हेलो स्टूडेंट्स। सो आई होप आप लोग सब बहुत अच्छे होंगे एंड आप लोग प्रैक्टिस कर रहे होंगे जो हम लोगों ने चैप्टर 1 करा था, अ स्क्वायर एंड अ क्यूब। तो आप लोग उसको देख चुके होंगे एंड अपने घर पे या अपनी कोचिंग क्लासेस में या स्कूल में प्रैक्टिस कर रहे होंगे। सो आज हम लोग सेकेंड चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं गणित प्रकाश का, विच इज़ बाय द नेम ऑफ पावर प्ले। अब हालांकि अगर आप देखोगे, मैंने एक और प्ले लिस्ट बनाई हुई है दैट इज़ फॉर क्लास 6 to 10 के जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं। उसके अंदर मैंने तकरीबन मेंसुरेशन और ट्रिग्नोमेट्री छोड़ दीजिए तो तकरीबन सारे कॉन्सेप्ट्स मैंने कवर करे हुए हैं इन दो 40-41 वीडियोस। तो उसके अंदर जो टॉपिक नंबर 3 है एक्सपोनेंट्स एंड इट्स लॉज, जो आप लोगों ने भी अगर अगर आपके पास 7th के अंदर पुरानी एनसीईआरटी होगी तो आप लोगों ने भी वो पढ़ रखा होगा। तो वही चीज़ जो है यहाँ पे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद दैट ओनली, पावर प्ले। सो पावर क्या होती है? सो लेट्स से मैं एग्जांपल लेता हूँ पहले। सो इसमें हम पेज 19 to 22 कवर करेंगे। सो पेज 19 में बहुत ज़्यादा कुछ दिया नहीं हुआ, बट स्टिल एक क्वेश्चन है, विल कवर दैट। सो एग्जांपल अगर मैं बोलूँ आपको कि लेट्स से मैं 3 × 3 × 3 × 3 × 3 1 2 3 4 5 6 बार मैंने अगर इसको करा तो मैं इसको लिख सकता हूँ 3⁶। सो 6 जो है इसको हम पावर बोलते हैं और 3 को हम इसको हम बेस बोलते हैं और इसको हम पावर बोलते हैं, जिसके नाम पर ये चैप्टर का नाम पड़ा है पावर प्ले। ठीक है। सो क्या दिए हुए हैं इसमें क्वेश्चंस, कैसे दिए हुए हैं क्वेश्चंस, वो करते हैं। ये थोड़ा सा मैंने आपको ब्रीफ दिया है, आई थिंक आप लोगों को शायद पता भी होगा, पेज नंबर 22 पे ये आएगा। बिफोर हम फिगर इट आउट नेक्स्ट सेशन में करेंगे, आज हम थोड़ा छोटा रखेंगे इसको तो उसके अंदर ये हम लोग कवर करेंगे। ठीक है। सो देखते हैं क्या क्वेश्चन है। सो बच्चों ये एक क्वेश्चन है इस बुक का। जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो एक्चुअली कंटिन्यूड है, पेज नंबर 19 में भी है, 20 में भी है, एंड वो एक क्वेश्चन के ही काइंड ऑफ 4 पार्ट्स आप कह लो या 4 क्वेश्चंस बनाए हुए हैं। सो उसमें से 2 क्वेश्चन मैंने लिखे हैं विच विल सर्व अ पर्पस। सो क्या कह रहा है? से यू कैन फोल्ड अ शीट ऑफ पेपर एज मेनी टाइम्स एज यू विश, what would be its thickness after 30 folds, make a guess। 44 5 फोल्ड में भी उसने पूछा हुआ है। एंड देन सेकंड क्वेश्चन में वो क्या कह रहा है, इसी के अंदर नीचे उसमें ये बोला हुआ है, assume that the thickness of the sheet is 0.001 सेंटीमीटर। एंड पेज 21 में उसने एक ये टेबल बोला है कि ये टेबल बना दिया गया है कि 1 फोल्ड के बाद इतनी थिकनेस हो जाएगी, 2 फोल्ड के बाद इतनी हो जाएगी, एंड करते करते टिल 17 फोल्ड्स बताया हुआ है। एंड देन एक चीज दी हुई है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो मैंने ब्रैकेट में लिख दी है वहां पे कि ऑब्जर्व दैट द थिकनेस डबल्स आफ्टर ईच फोल्ड। तो यहाँ पे मैंने पूरा टेबल नहीं बनाया, मैंने उसमें 3-4 वैल्यूज ही डाली हैं ड्यू टू पॉसिटी ऑफ स्पेस। तो आप देखोगे ये डबल होता जा रहा है 1 फोल्ड, बिकॉज अगर आपने एक पेज अगर हम लें, अगर मेरे पास कोई पेज होगा तो लेट सपोज मेरे पास ये पेज है, ये कुछ लिखा हुआ है, ये रफ पेज है। अगर मैं इसका ये अगर मैं एक फोल्ड करता हूं तो ये थिकनेस डबल हो जाएगी, 2 फोल्ड करूंगा थिकनेस और डबल हो जाएगी। सिमिलरली फोल्ड्स में बढ़ाता जाऊंगा तो थिकनेस डबल होती जाएगी। दैट इज व्हाट ही इज सेइंग। सो ये 1 फोल्ड में उसका जो है, क्योंकि हाफ हो गया तो 0.02 सेंटीमीटर, 2 फोल्ड में 0.004 सेंटीमीटर, 3 में 0.008 हो जाएगा। एंड करते 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 तो आप ये देखोगे इसके अंदर पैटर्न क्या बन रहा है इसका। अगर मैं सॉल्यूशन देखूं तो इसको मैं कह सकता हूं कि आफ्टर 1 फोल्ड वो क्या बन रहा है, आफ्टर 1 फोल्ड क्या बन रहा है, वो 0.001 इंटू 2 विच इज इक्वल टू 0.002 सेंटीमीटर। 2 फोल्ड्स के बाद क्या बन रहा है, 0.001 इंटू 2 इंटू 2 विच इज 0.004 सेंटीमीटर। 3 फोल्ड्स के बाद क्या बन रहा है, 0.001 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, क्योंकि
पावर में ही आ रहा है जो अभी हम लोगों ने बात करी, तो उसी को समझाने की कोशिश करी गई है इस एक एग्जाम्पल से। सो अगर मैं बोलूं, उसने बोला 30 फोल्ड्स, तो आफ्टर 30 फोल्ड्स क्या हो जाएगा? अगर मैं इसी तरीके से लिखूं उसको, तो आफ्टर 30 फोल्ड्स क्या हो जाएगा? आफ्टर, क्योंकि उसने 16 17 करा हुआ है, तो आफ्टर 30 फोल्ड्स अगर मेरे को उसको एक्सपोनेंट्स के फॉर्म में या पावर के फॉर्म में, मैंने आपको बोला क्योंकि यहाँ पे पावर फ्लेप दिया हुआ है और हम लोगों ने जो पुरानी बुक के हिसाब से एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स इसका चैप्टर का नाम था, तो उसके हिसाब से क्या होगा? आफ्टर 30 फोल्ड्स इट वुड बी 0.001 इंटू 2 टू दी पावर 30 सेंटीमीटर, वट एवर इट वुड बी, उसकी वैल्यू लिख देंगे। या आफ्टर 45 फोल्ड्स, इसको हम लिख देंगे 0.001 इंटू 2 टू दी पावर 45 सेंटीमीटर। आफ्टर लेट से n नंबर ऑफ फोल्ड्स, तो वो बन जाएगा 0.001 इंटू 2 टू दी पावर n सेंटीमीटर। तो कितना भी हो, जिस तरीके से ये दिया हुआ है, हम फोल्ड करते जा रहे हैं, डबल करते जा रहे हैं उसको, ठीक है। सो वो पीस ऑफ पेपर पता नहीं कितना बड़ा है, तब ये फोल्ड हो रहा है। सो इट्स लाइक आपकी इमेजिनेटिव थिंकिंग के ऊपर भी है वो, ठीक है। सो ये इस तरीके से हो जाएगा। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, बिकॉज ये बेस सेट करने के लिए, ये सिर्फ समझाने के लिए आ भी सकता है इस टाइप का क्वेश्चन, आई कैन नॉट से, बट स्टिल, ठीक है। सो आगे देखते हैं और क्या दिया हुआ है, ठीक है। ये पेज 19 और 20 पे यही कॉन्सेप्ट्स दिए हुए हैं हमारे को, ठीक है। सो बच्चों, ये जो अभी हमने देखा, यही चीजें आपके पेज नंबर 21 पे एक्सप्लेन करी हुई हैं। तो क्योंकि बार बार उसको हम लोगों ने वो करा हुआ है, रिपीट करा हुआ है, तो इट इज ऑल्सो कॉल्ड, क्योंकि हम देख रहे थे 2 की पावर बार बार मल्टीप्लाई हो रही थी, इट इज कॉल्ड मल्टीप्लिकेटिव ग्रोथ, और इसको आप कह सकते हो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। क्योंकि आप बार बार मल्टीप्लाई कर रहे हो, पावर या एक्सपोनेंट्स वही चीज होती है। सो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ भी इसको बोलते हैं, ठीक है। सो उसको हम लोग डिनोट कैसे करते हैं, उसकी कुछ डिनोट करने की नोटेशंस भी हैं, वो भी देख लेते हैं क्या दिया हुआ उसमें। सो बच्चों, अभी आप इसको अगर आप देखोगे, तो ये आपका दिया हुआ एक्सपोनेंशियल नोटेशन एंड ऑपरेशंस, इसका थ्योरी दिया हुआ है पेज नंबर 21 पे, एंड पेज 22 पे इसके बारे में दिया हुआ है। तो वो क्या करा हुआ है कि जैसे मैंने कोई नंबर लिया n इंटू एन इंटू एन, लेट से 4 टाइम्स लिख दिया, तो n टू द पावर 4 हो जाएगा, या कुछ भी n इंटू एन इंटू एन इंटू एन m टाइम्स। तो अगर आप इसको बोलोगे m नंबर ऑफ टाइम्स, तो वो n टू दी पावर m हो जाएगा, जो हम लोगों ने इनिशियली कवर करा हुआ है। इसको हम बेस बोलते हैं और इसको हम पावर बोलते हैं। इसको हम डिनोट कैसे कर सकते हैं, इसको डिनोट करने के भी तरीके बताए हुए हैं। तो इसको हम बोलेंगे, जैसे लेट से एक एग्जांपल दिया हुआ है आपकी बुक में, 5 इंटू 5 इंटू 5, तो उसको लिखा हुआ है 5 टू दी पावर 4, और उसको 2-3 तरीके से उसको जो है बोला गया है। उसको क्या बोला गया है, इसको हम लिख सकते हैं 5 रेज टू दी पावर 4, पहला तरीका ये बोला गया है इसका। दूसरा तरीका इसको बोला गया है 5 जस्ट टू दी पावर 4, रेज ना छोड़ के, रेज टू दी पावर 4। थर्ड तरीका इसको बोला गया है 4th पावर ऑफ 5 की, 5 की 4th पावर है, तो 5 क्या मतलब कोई भी नंबर हो सकता है, 5 हो गया, 6 हो गया, कोई भी नंबर हो सकता है, वट एवर नंबर आप यू चूज, इवन नेगेटिव नंबर्स, इवन इंटीजर्स। तो इसके बाद हम लोग वही देखने वाले हैं। 3/4 इसको बोलेंगे 5 पावर
4 सिंपली 5 पावर 4। सो इस तरीके से इसको कैसे बोला जाता है, सिर्फ ये उसको हाउ वी आई मीन अगर कोई आपको बोल के बता रहा है कैसे, हाउ वी आर कोनोटिंग दैट, ठीक है, कैसे हम लोग उसको बोल रहे हैं अपनी डे टू डे मैथमेटिकल लैंग्वेज में, दैट इज व्हाट इज रिटन हियर। आपके देखोगे आप गणित प्रकाश में आपका जो है पेज नंबर 22 पे राइट साइड में एक बॉक्स बना हुआ है, उसके अंदर ये लिखा हुआ है। सो आई होप ये बहुत आसान है, इसके अंदर कुछ ज्यादा समझाने को है नहीं। 5 रेज टू दी पावर 4, 5 टू दी पावर 4, फोर्थ पावर ऑफ 5 या 5 पावर 4 सिंपली। मोस्टली हम जो बोलते हैं, हम लोग ज्यादातर इन दो तरीकों से बोलते हैं, जो फर्स्ट टू जो हम लोगों ने लिखे हैं, ठीक है। सो इसके आगे कॉन्सेप्ट्स करते हैं। सो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है पेज नंबर 22 पे, विच expression describes the thickness of a sheet of paper after it is folded 10 times. The initial thickness is represented by the letter number V. इसके 5 ऑप्शंस दिए हुए हैं। तो सिमिलर है जिस क्वेश्चन से हम लोगों ने स्टार्ट करा था उससे, इट इज प्रिटी सिमिलर। सो जैसे हम लोगों ने, जैसे मैंने ये पेपर लिया था और मैंने बोला था इसकी थिकनेस 0.01 सेंटीमीटर है, तो अब मैं क्या कह रहा हूं, इसकी थिकनेस V है, तो क्या लिखेंगे, सॉल्यूशन कैसे होगा, द थिकनेस ऑफ पेपर या शीट ऑफ पेपर इज इक्वल टू V, गिवन है ये मेरे को। तो अब मैं एक फोल्ड कर रहा हूं तो डबल हो रही है ये मैंने, अगर आपको ये देख सकते हैं आप तो, और 2 फोल्ड कर रहा हूं तो ये अगेन डबल हो जाएगी, 4 हो जाएगी ये, फर्दर और करूंगा तो 8 हो जाएगी ये, 2 की मल्टीपल्स में जा रहा है ये, 2 इंटू 1, 2 इंटू 2, तो हम ऐसे ही करेंगे। सो इसको हम लिखेंगे थिकनेस आफ्टर 1 फोल्ड, थिकनेस ऑफ पेपर ऑब्वियसली। सो ये हो जाएगी 2 इंटू V, थिकनेस आफ्टर 2 फोल्ड्स, 2 इंटू 2 इंटू V, थिकनेस आफ्टर 3 फोल्ड्स, जो मैंने अभी आपको करके दिखाए, 2 इंटू 2 इंटू V, एंड सिमिलरली हम लोग इस तरीके से डॉट 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 लिख सकते हैं। तो हम लिख सकते हैं थिकनेस आफ्टर 10 फोल्ड्स, ये डिटो का साइन है। सो ये क्या हो जाएगा, 2 को 10 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 2 टू दी पावर 10 और V हो जाएगा। तो इसका मतलब मेरा करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, ये 5th वाला ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, ठीक है। सो आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा, बहुत सिंपल है। जो पहला क्वेश्चन करा था उसके बाद हम लोगों ने कुछ कॉन्सेप्ट्स देखे थे और उसके बाद फिर से वही क्वेश्चन आ गया, ठीक है। सो फार आई मीन हम लोगों ने क्या 4 चीजें देखी अभी तक हमने। फर्स्ट हमने यही पेपर से रिलेटेड क्वेश्चन देखा था, उसके बाद या बेसिक्स देखे थे, उसके बाद हम लोगों ने क्या करा था, उसको कैसे हम लोग डिनोट करते हैं वो हम लोगों ने देखा था, उसके बाद उसको कैसे बोलते हैं वो हमने देखा, एंड देन ये वाला क्वेश्चन। इसके बाद देर आर कपल ऑफ मोर थिंग्स एंड देन दिस वुड बी अ रियली शॉर्ट वीडियो, ठीक है, बट एट द सेम टाइम एन इंपॉर्टेंट वन बिकॉज बेस सेट कर रहा है आपका ये, ठीक है। सो बच्चों इसके बाद क्या दिया हुआ है, इसके बाद कुछ कॉन्सेप्ट समझाए हुए हैं। सो अगर आप देखोगे तो उसके अंदर दिया हुआ है सम मोर एग्जाम्पल्स, मैं एज इट इज जो आपकी एनसीईआरटी में दिया हुआ है वो लिख रहा हूँ, सम मोर एग्जाम्पल्स ऑफ एक्सपोनेंशियल नोटेशंस आर लाइक, अगर बोला हुआ है 4 इंटू 4 इंटू 4 विच इज इक्वल टू 64, या इसको हम 4 टू द पावर 3 भी लिख सकते हैं। बट यही अगर -4 इंटू -4 इंटू -4 हो जाएगा, तो मैंने ये ब्रैकेट में इसलिए डाले क्योंकि 2 सिंबल कभी इकट्ठे नहीं होते, तो ये माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो ये -64 हो जाएगा, या इसको हम -4 टू द पावर 3 कर देंगे। सो बेसिकली ये क्या बता रहा है हमारे को कि
अगर हमारी जो है एक नंबर नेगेटिव है, इंटीजर है नेगेटिव, उसकी ऑड पावर वुड बी नेगेटिव। मैं लिख देता हूं ये चीज, नेगेटिव इंटीजर, ये शायद आपकी बुक में मेंशन नहीं है, विद एन ऑड पावर इज ऑल्सो नेगेटिव। बट वहीं अगर वो इवन हो जाएगी, अ नेगेटिव इंटीजर विद एन इवन पावर इज पॉजिटिव, वो पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि वो आपके कैंसिल आउट हो जाएंगे। देखो आप यहाँ पे दो, अगर ऐसे ही 5 होते तो उसके अंदर, या 4 होते तो उसके अंदर हो जाएगा। तो नोट करने वाली ये चीज है, ये ऑड के साथ नेगेटिव, और हम लोग नेगेटिव इंटीजर ही ले रहे हैं, तो ऑड के साथ नेगेटिव और इवन के साथ वही चीज पॉजिटिव हो जाएगी। ठीक है। सो सिमिलरली इसके अंदर एक चीज और दी हुई है कि a इंटू ए इंटू ए इंटू बी इंटू बी। तो इस केस में क्या है, a की पावर क्यूब हो रही है, a टू द पावर 3 एंड b टू द पावर 2 हम लिख सकते हैं इसको, a क्यूब b स्क्वायर, कुछ भी हो सकता है, x y z कुछ भी, आई मीन अलजेब्रा में हम जो जो यूज करते हैं। ठीक है। सो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पेज नंबर 22 पे, दैट सेज एक्सप्रेस 32400 as a product of its prime factors. So this is correlated with what we did in the last chapter, that is a square and a cube, जो उसके अंदर हम प्राइम फैक्टराइजेशन से एक नंबर को जो है उसका स्क्वायर रूट या क्यूब रूट निकालते थे। तो कैसे करेंगे देखो। सो अगर मैं इस तरीके से लिखूं 32400, तो 2 से करूंगा तो 2 से ही जाएगा। सो सबसे छोटा प्राइम नंबर इज 2, 16,200 आ जाएगा। 2 से करूंगा 80, 100 आ जाएगा। फिर से 2 से जाएगा, इवन नंबर है बिकॉज 4050 आ जाएगा। फिर से 2 से करूंगा तो ये 2025 आ जाएगा, तो विच इज़ नॉट एन इवन नंबर। तो देखेंगे 2 + 2 4, 4 + 5 9, सो 3 का फैक्टर है ये, तो ये आ जाएगा 6 7 5, अगेन 6 and 7 13, 13 and 5 18, तो स्टिल इट वुड गो फ्रॉम बाय 3। अब आप देखोगे एनसीईआरटी के अंदर जो है वो, उसके अंदर अगर आप देखोगे ये जो है एग्जाम्पल सॉल्व करके दिखाया हुआ है, बट जिस तरीके से दिखाया हुआ है मेरे हिसाब से थोड़ा सा गलत है। उसके अंदर 2 के बाद 5 लिया हुआ है एंड फिर 3 लिया हुआ है। आइडियली आप छोटे से बड़े पे चलिए, ठीक है, दैट इज द राइट वे। मैं ये नहीं कह रहा वो गलत है। एनसीईआरटी आई मीन चांस भी नहीं होता, 0.0001% चांस होगा कि एनसीईआरटी कैन बी रॉन्ग, बट स्टिल आई वुड सजेस्ट कि आप इस मेथड से करें। ठीक है, मैंने जान के आपको थोड़ा सा ये अलार्म करा है, बिकॉज अगर आप इस तरीके से करेंगे तो गलतियां होने के कम चांसेस होते हैं एज कंपेयर टू व्हाट इज डन देयर। ठीक है। सो इसको करेंगे तो 2 2 5, अगेन 2 + 2 4, 4 + 5 9, फिर से 3 से करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 75, 7 + 5 12, फिर से आप करेंगे 3 से तो 25। अब देखेंगे आप 25 नहीं जाता, क्योंकि 2 + 5 7 होता है, तो ये 5 से जाएगा, 5 का स्क्वायर होता है 5, एंड जब तक वो 1 नहीं आ जाता। सो अब आप ये कह सकते हैं कि प्राइम, और इसको उसके अंदर बेसिकली उनका पर्पस क्या है ये क्वेश्चन देने का, एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स, कि आप उसको कैसे पावर्स में या एक्सपोनेंट्स के फॉर्म में आप उसको दिखा सकते हैं। सो आप लिखोगे प्राइम फैक्टराइजेशन, मैं शॉर्ट फॉर्म दे रहा हूँ, ऑफ 32,400 इज इक्वल टू 2, मैंने 4 बार लिया, 4, 3 मैंने 1 2 3 4 बार लिया, वो भी इंटू 3, यहाँ जगह नहीं है नीचे आ जाते हैं, इंटू 3 एंड 5 2 टाइम्स है। तो इसको मैंने एज एक्सपोनेंट्स में एक बार ही देख लेता हूँ, कहीं ये ना हो कि ये क्वेश्चन मैंने गलत पूरा ना लिख रखा हो।
हाँ, तो ये क्वेश्चन ही मैंने पूरा नहीं लिखा हुआ, तो इसके आगे ये दिया हुआ है कि express 32,400 as a product of its prime factor and express it in the form of express the and represent the prime factors in their exponential form. So ये express 32,400 as a product of its prime factors in exponents आप कह सकते हैं. That is my bad कि मैंने ये गलत करा लिखा हुआ क्वेश्चन पूरा इनकम्प्लीट है. ठीक है, सो प्लीज पार्डन मी फॉर दैट, मैं इसको रीशूट नहीं करूंगा. ठीक है, बट दैट इज द पर्पस. सो ये आ जाएगा, अगर आप देखोगे ये 4 बार है, ये भी 4 बार है एंड ये 2 बार है. सो इसको हम कह देंगे 2 to the power 4 into 3 to the power 4 into 5 raised to the power 2. So that would be the answer. ठीक है, आई एम सो सॉरी मैंने ये क्वेश्चन पूरा नहीं लिखा, बट द इम्पॉर्टेंट पार्ट इज कि हम इसको कैसे एक्सपोनेंशियली इसको हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं. ठीक है, सो इसके बाद 2 क्वेश्चंस हो रहे हैं वो देखते हैं. सो बच्चों, सेकंड लास्ट क्वेश्चन क्या है पेज नंबर 22 का और आज के हमारे सेशन का. व्हाट इज -1 to the power 4. उसके 2 पार्ट्स हैं. सेकंड वाला ये एक बॉक्स में दिया हुआ है तो मैंने उसको सेकंड पार्ट कंसिडर कर लिया. इज इट पॉजिटिव और नेगेटिव. व्हाट अबाउट -1 to the power 56. सो आई थिंक थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, मतलब आज के जितने क्वेश्चंस हैं उनमें मैं कहूँगा ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है. ठीक है, क्योंकि कॉन्सेप्ट चेक कर रहा है आपके लिए. तो अभी हम लोगों ने देखा था कि अगर किसी भी नेगेटिव इंटीजर की पावर जो है अगर ऑड होती है तो वो नेगेटिव होता है और अगर पावर इवन होती है तो वो पॉजिटिव होता है. तो यहाँ पे अगर आप देखोगे इसका -1 to the power 5, तो पावर 1 2 3 4 5 6 तक है तो हम कर लेंगे, उसको हम लिख लेंगे, ज़्यादा लंबा नहीं है तो हम इसको 5 बार लिख भी लेंगे और करके देख भी लेंगे. तो कैंसिल आउट हो जाएंगे पेयर्स में ये, तो क्या बचेगा? -1 बचेगा आंसर. तो इज इट पॉजिटिव और नेगेटिव? इट इज नेगेटिव. एंड व्हाट अबाउट -1 to the power 56. तो अगेन अगर आप ऐसे करने लग जाओगे तो करते 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 56 टाइम्स आपको करना पड़ेगा. तो आप देखोगे पेयर्स में वो कटता जाएगा. तो क्या होगा? सारे नेगेटिव साइंस कैंसिल आउट हो जाएंगे तो ये 1 रह जाएगा. सो इट इज पॉजिटिव आ जाएगा. ठीक है, सो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, 1 मार्कर आ सकते हैं. सो इंपॉर्टेंट है दैट मीन्स. सिमिलरली सेकेंड पार्ट में क्या है? सेकेंड पार्ट में क्या है? 0 to the power 2. What is 0 to the power 2? तो 0 to the power 2 is equal to 0 into 0 which is 0. Similarly 0 to the power 5 क्या होगा? 0 into 0 into 0 into 0 into 0 is equal to 0. And 0 to the power n कितनी बार भी कर दो उसको, कितनी बार भी कर दूं मैं उसको n टाइम्स जो उसने बोला हुआ है, तो तभी भी वो 0 ही रहेगा. 1 मत लिख के आ जाना. ठीक है, सो ये थोड़ा सा ध्यान रखना. ठीक है, सो लास्ट क्वेश्चन देखते हैं आज का. सो बच्चों, आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन क्या है? पेज नंबर 22 पे येट अगेन बिफोर वी डू द फिगर इट आउट. सो वो क्या है? इज -2 to the power 4 16 वेरीफाई. पॉजिटिव 16 लिखा हुआ है. सो सिंपलेस्ट क्वेश्चन है. सो -2 to the power 4 हम लिख सकते हैं -2 इंटू -2 इंटू -2. जैसे मैंने आपको बोला 5-6 बार दिया हुआ तो हम लोग लिख ही सकते हैं. कैंसिल आउट हो जाएगा बिकॉज पावर इवन है. तो 2 into 2 4, 4 into 2 8, 8 into 2 16. So yes, -2 to the power as verified above. So अब इसके बाद पेज नंबर 22 और 23 पे फिगर इट आउट हम लोगों ने करनी है, जो काइंड ऑफ एक्सरसाइज है इसकी. सो बहुत बड़ी नहीं है. आई वुड रिक्वेस्ट कि जो हम लोगों ने कॉन्सेप्ट्स करे हैं उसके बेसिस पे आप उसको ट्राई करिए. एंड इसके अंदर क्योंकि बुक नई वाली बुक्स में आंसर की नहीं है
तो you can validate the same with this video, which I would be making maybe in a couple of days या within this week only. ठीक है, सो उससे आप इसको कंपेयर कर सकते हैं कि आपके आंसर सही है या नहीं है. सो दैट इज़ द वे टू डू इट. आप अपना जो है प्रैक्टिस करिए एंड क्रॉस चेक करिए वेदर यू हैव डन दैट इन अ राइट मैनर और नॉट. और अगर कोई डाउट्स हैं कि आपको नहीं उसमें समझ में आ रहा, तो दैट will obviously get covered. So please do like and comment and share it with your friends as well if you are liking these videos. Thank you so much.